हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है अविनाश एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे हम डे बाय डे केमिस्ट्री के कुछ बेसिक्स को लेकर डिस्कशन करते रहते हैं और बहुत सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका है अपने चैनल में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी केमिस्ट्री के पकड़ को मजबूत बनाने के लिए हमारे वीडियो पे ज़रूर जाएंगे और उसे देखते हुए आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो केमिस्ट्री की बहुत ही आप बोल सकते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। केमिस्ट्री की बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले बात क्या है पता है फ्रेंड्स कि केमिस्ट्री कितने टाइप्स के होते हैं। केमिस्ट्री जनरली दो टाइप के होते हैं। जी हाँ, केमिस्ट्री दो तरह के केमिस्ट्री होते हैं। एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग हिंदी में अकार्बनिक रसायन बोलते हैं, जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग हिंदी में कार्बनिक रसायन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक, यानी ऐसी केमिस्ट्री मतलब ऐसा रसायन जिसमें हम लोग कार्बन को छोड़कर बाकी चीजों के बारे में पढ़ते हैं, उसे अकार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वही दूसरी तरफ यदि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, जिसे हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक रसायन, यानी यह केमिस्ट्री का एक ऐसा पार्ट है जिसमें हम लोग कार्बन, जी हाँ, कार्बन रिलेटेड सभी चीजों के बारे में पढ़ते हैं, कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे लिखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो इनऑर्गेनिक की नहीं करेंगे फ्रेंड्स, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे, यानी कार्बनिक रसायन की बात करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? सबसे पहला चीज चलिए देखते हैं। यहां देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, गौर से देख पा रहे आप? यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या लिखा है? लिखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कंपाउंड दैट आर बेस्ड ऑन कार्बन। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स दैट आर बेस्ड ऑन कार्बन। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? एक ऐसा केमिस्ट्री है जिसमें हम लोग कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। यानी हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिफाइंड एज कंपाउंड्स दैट आर बेस्ड ऑन कार्बन, या फिर बोल सकते हैं दे यूजुअली कंटेन कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यानी फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि आपको बोल दिया जाए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो यूजुअली हम देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब कार्बन से होता है। यानी कार्बन कार्बन अगर आपस में बॉन्ड बनाते हैं या फिर कार्बन हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तो यहाँ पे दोनों केसेस में क्या है? कार्बन की चर्चा हो रही है, कार्बन का डिस्कशन हो रहा है। इसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली कार्बन के ऊपर बेस्ड होता है। कार्बन रिलेटेड सभी चीजों का हम पढ़ेंगे, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखिए फ्रेंड्स, लिखा हुआ है आपको हाइड्रोकार्बन। अभी ये जो हाइड्रोकार्बन लिखा हुआ है, ये हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन, यदि आप इस वर्ड को अच्छा से सुने, अच्छा से गौर से देखें ना, गौर से, तो यहाँ दो अलग अलग एलिमेंट्स को मिलाया गया है। एक है हाइड्रो यानी हाइड्रोजन, देन कार्बन यानी कार्बन। यानी हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनते हैं। एग्जैक्टली समझ में आया? ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बनते हैं उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो अभी हाइड्रोकार्बन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए डेफिनेशन, अभी गौर से अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा है अ हाइड्रोकार्बन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। यानी क्या कह सकते हैं हम कि हाइड्रोकार्बन क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन एक ऐसा कंपाउंड्स का हाइड्रोकार्बन बोलते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो। जी हाँ, हाइड्रोजन एंड कार्बन यदि एक दूसरे के साथ कनेक्ट है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन्स कार्बन जुड़ा हुआ है, जिसके वजह से इसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये तो रहा डेफिनेशन
हाइड्रोकार्बन का। चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। अभी देख रहे होंगे आप हाइड्रोकार्बन कितने टाइप्स के होते हैं। तो यूजुअली हाइड्रोकार्बन जो है देख रहे हैं 2 टाइप्स के होते हैं। एक जो पहला है वो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सेकेंड इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो फ्रेंड्स हाइड्रोकार्बन कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरे को बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यदि हिंदी मीडियम वाले देखना चाहें तो देख सकते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग हिंदी में संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड को हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम लोग पहले ये जाने कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक्चुअली है क्या और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है। नेक्स्ट अभी देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स नंबर 1 यहाँ लिखा हुआ है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? यहाँ बोल रहे हैं कंटेन्स ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यानी किसी भी कंपाउंड में जब आप देखिएगा जब उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाया जाता है, यूजुअली किसी भी कंपाउंड का 2 तरह का फार्मूला लिखते हैं हम लोग। एक होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला का हम लोग हिंदी में अणुसूत्र कहते हैं, जबकि स्ट्रक्चरल फार्मूला का हम लोग संरचनात्मक सूत्र या फिर रचनात्मक सूत्र भी कहते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी पहला वाला जो देख रहे हैं आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यहाँ क्या लिखा हुआ है? कार्बन ओनली कंटेन्स सिंगल सिंगल बॉन्ड, यानी यहाँ पे क्या होता है कार्बन जो होते हैं वो आपस में क्या कार्बन कार्बन हो या कार्बन हाइड्रोजन हो, ये आपस में कैसा बॉन्ड को ये करते हैं सिंगल बॉन्ड को कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह से क्या है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि जब कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट हो एक दूसरे के साथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में अटैच्ड हो एक दूसरे के साथ, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आप यूजुअली देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। यहाँ लिखा हुआ है कंटेन कार्बन कार्बन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, यानी यहाँ पे क्या होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो या तो डबल बॉन्ड से वो कनेक्ट होंगे एक दूसरे से, या तो ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट होंगे। यानी हमने क्या देखा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो पहला है उसमें हमने देखा कि सैचुरेटेड कार्बन का हाइड्रोकार्बन का मतलब ये होता है कि जब 2 कार्बन या 2 से अधिक कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड में जुड़ते हैं उसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि जब 2 कार्बन या 2 से अधिक कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं तो उसे उसे हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल्स। अभी देखिए यहाँ पर 3 चीजें लिखी हुई हैं अल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस। अभी एल्केन एंड एल्काइंस, तो एल्केन्स यहाँ देखिए बगल में उसका राइट साइड में इन सभी का एक जनरल फार्मूला दिया है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं एल्केन का फार्मूला, एल्कीन का फार्मूला, एल्काइंस का। तो जनरल फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एल्केन का जो जनरल फार्मूला वो क्या है CnH2n+2, जबकि एल्कीन का क्या दिया हुआ है CnH2n, लेकिन जो थर्ड वन है एल्काइन उसका क्या दिया हुआ है CnH2n-2। इस तरह से हम क्या है हमें पहला बात है एल्केन एल्कीन एल्काइन का जो जनरल फार्मूला है उसे याद रखना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। इसे अगर आपने याद कर लिया तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं ये तो आपका हाइड्रोकार्बन का पार्ट 1 है। इसके बाद जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन के पार्ट्स को हम लेकर आएंगे अपने चैनल पे आपको बहुत मजा आने वाला है। बस आप सिर्फ इन चीजों को छोटी छोटी चीजों को क्या है ना याद करिए, तैयार करिए, देखिए आपको बहुत मजा आने वाला है। तो यहाँ पे एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है उसे आपको माइंड में रखना है, क्या है CnH2n+2, जबकि एल्कीन का जो सेकेंड वाला है उसका क्या है CnH2n, एंड जो थर्ड वन है अल्काइंस उसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n-2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। अभी देखिए एल्केन, अभी यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था एल्केन जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का पार्ट है यानी सिंगल बॉन्ड वाला। तो यहाँ पे देखिए एल्केन जो कि यहाँ पे आप टोटल देख पा रहे स्ट्रक्चर में जरा ध्यान से देखेंगे तो 4 कार्बन है, ओके 4 कार्बन है और चारों कार्बन अपने चारों तरफ से देखिए हाइड्रोजन्स के साथ अटैच्ड है।
लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि यहाँ पे जितने भी कार्बन हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है वो सारे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है। सिंगल बॉन्ड मतलब वो देखो सारे डैश, जो डैश है सारे सिंगल है, जबकि मैं आपको एल्कीन का दिखाता हूँ नेक्स्ट, तो आपको समझ में आएगा। अभी देखिए एल्कीन में देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर जो भी है, यहाँ पे देखिए एक कार्बन दिखाया गया है, लेकिन बाकी जितने भी हैं सारे साइड्स में क्या है, वो सारे हाइड्रोजन है। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि रेड कलर का जो हाइड्रोजन जहां लिखा है वहां पर देखिए डबल बॉन्ड दिया हुआ है, यानी 2 डैश एक साथ दिया है। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, एल्कीन क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का पार्ट होता है जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड वाले को हम लोग एल्कीन कहते हैं, जो कि ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन कहते हैं। तो ये हमारा एल्कीन का एग्जाम्पल है जिसमें एक किसी भी एक स्थान पे देखिए आप डबल बॉन्ड दिख रहे हैं। चलिए एल्काइन दिखाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाला। अभी देखिए एल्काइन में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या है, 3 कार्बन आपको दिख रहा है और रेड कलर के एक हाइड्रोजन दिख रहा है और एक ब्लैक कलर की हाइड्रोजन दिख रही है जिसके नीचे 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, जबकि आप राइट साइड में देख पा रहे होंगे कार्बन के साथ एक रेड कलर का लिखा हुआ H, यानी हाइड्रोजन, सिंगल हाइड्रोजन अटैच्ड है। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि यहाँ पर देखिए कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड यहाँ पर दिख रहा है, यानी ट्रिपल बॉन्ड के साथ कार्बन क्या है, अटैच्ड है। यानी इस तरह से हम बोल सकते हैं कि आपको दिखाते हैं नेक्स्ट तीनों का एक बार में। अभी देखिए यहाँ क्या है, मैंने अभी जो पीछे बैक टू बैक 3 एग्जांपल्स दिए, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन का मतलब क्या था, सिंगल बॉन्ड, जो कि देखिए सारा जो ड्राइंग है यहाँ पे आपको सिंगल बॉन्ड में दिख रहा है। अल्कीन का हमने बताया था डबल बॉन्ड, जो कि आप देख पा रहे होंगे डबल बॉन्ड में है, वो जो स्ट्रक्चरल फार्मूला बना हुआ है। और एल्काइन जो है 3rd नंबर राइट साइड में एकदम आप देख पा रहे होंगे, इसमें ट्रिपल बॉन्ड दिखाया गया है। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एल्केन जो कि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वो सिंगल बॉन्ड से बनता है। एल्कीन जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो डबल बॉन्ड से अटैच्ड होता है, कार्बन कार्बन। एंड जो 3rd वन है अल्काइन, वो भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का पार्ट है। और इसमें अल्काइन में क्या होता है, कार्बन कार्बन जो होता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच्ड होता है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, मैंने ये जो वीडियो था, ये अभी हमने जो कंप्लीट किया, ये वीडियो हमारी जो थी वो हाइड्रोकार्बन की बेसिक स्टार्टिंग आप बोल सकते हैं, पार्ट 1 हाइड्रोकार्बन की बेसिक्स है। तो अभी हाइड्रोकार्बन के और भी बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं फ्रेंड्स। तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप जरूर अच्छे से गौर से देखिए, समझ में ना 1-2 बार रिपीट देखिए। उम्मीद करता हूं कि आपके ब्रेन में पूरी अच्छी तरह से अटैच्ड हो जाएगी। बस ये वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे वीडियो का आप जरूर देखेंगे, समझने की कोशिश करिएगा। अगर ना समझ में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा। और लास्टली यही बोलेंगे फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को और भी स्टूडेंट्स के पास शेयर करिए, जिससे उन्हें भी हमारे वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके केमिस्ट्री की। तब तक के लिए यहीं तक, थैंक यू।